हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सर श्रीचंद और आज आप सबके लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है हमारा पार्टिसिपल। तो टॉपिक से चलने से पहले मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नए आने वाले वीडियो से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज इन दी एंड में आप लोगों से एक रिडल पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तो वो हम एंड में पूछेंगे आप लोगों से। फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक पे। तो जी जानते हैं, देखिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ था जो नॉन इन्फिनेटिव्स हैं वो होते हैं जेरेंट, ठीक है। फिर हमारा होता है इन्फिनेटिव्स एंड देन पार्टिसिपल। तो जेरेंट और इन्फिनेटिव्स के हम जो है सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा पार्टिसिपल्स। तो आए जानते हैं कि भाई पार्टिसिपल होता क्या है। कह रहा है सबसे पहले पॉइंट है जो है इट इज नॉट अ मैन वर्ब इन द सेंटेंस। भाई पार्टिसिपल की तीन चीज़ें यहाँ मैंने पॉइंटें रखी हैं और तीनों को आपको माइंड में रखना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या कह रही है, इट इज नॉट अ मैन वर्ब इन द सेंटेंस। जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो मैन वर्ब नहीं होते हैं जुमले में, ठीक है। दूसरी पॉइंट, इट डजंट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस। भाई ये है तो वर्ब पर वर्ब के तौर पे फंक्शन नहीं करता, काम नहीं करता जुमले में, ठीक है। फिर करता क्या है वो तीसरी पॉइंट कह रही है कि क्या कह रहा है, इट फंक्शंस एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जब वो मैन वर्ब भी नहीं होता फिर एज अ वर्ब काम भी नहीं करता तो क्या काम करता है वो एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा जान लेते हैं। पार्टिसिपल जो है वो हमारे तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना, ठीक है। और आगे अभी पार्टिसिपल के फर्दर हमारे तीन टाइप्स हैं, वो कौन से हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीन हम यहाँ लिख रहे हैं कि पार्टिसिपल के कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। कौन से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों ही को हम पर्सनली सेपरेट करके पढ़ेंगे विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो फॉर्म कैसे होता है, वो बनता कैसे है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी और वो वर्ब कैसे करता है एज एन एडजेक्टिव। तो फॉर्म होता है वो भाई जो है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, ठीक है। तो अब आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमने जेरेंट भी पढ़ा था, वो भी क्या होता है वर्ब प्लस आईएनजी लगा के जेरेंट बनता है, ठीक है। पर एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, जेरेंट जो हमारा होता है एज अ नाउन वर्क करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा है वो एज एन एडजेक्टिव तौर के काम करता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे मैंने दिया हुआ है जेसिका लाइक्स दिस डांसिंग डॉल, ठीक है। जेसिका लाइक्स दिस डांसिंग डॉल। तो जो लाइक्स है ये है हमारा मैन वर्ब, ठीक है। तो जो हमने पॉइंट पढ़ी थी कि ये मैन वर्ब के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होता है, तो लाइक्स जो है मैन वर्ब है और वर्ड है डांसिंग, ठीक है। तो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, डॉल को। ये डांसिंग हमारा डॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ डांसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल जान लेते हैं, ही जंप्ड फ्रॉम अ मूविंग कार। ही जंप्ड फ्रॉम अ मूविंग कार। यहाँ आप नोट करें कि जो जंप है वो एक मैन वर्ब है, ठीक है। और जो मूविंग है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो किससे कनेक्ट कर रहा है, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, कार को कर रहा है। तो जो हमारा मूविंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एज एन एडजेक्टिव फंक्शन भी कर रहा है। क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा पार्टिसिपल का टाइप है वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो आए जाने कि भाई वर्ब्स थर्ड फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा लें तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनता है। अगेन इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव के तौर पे ही काम करेगा। अब कैसे करेगा एग्जांपल में जानते हैं। नंबर 1 पे मैंने दिया हुआ है द ब्रोकन ग्लास कट माय हैंड। द ब्रोकन ग्लास कट माय हैंड। अब ये जो हमारा ब्रोकन है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है।
तो ये यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है, और जो कट है ना ये हमारा एज मैन वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा ब्रोकन वो गिलास को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्रोकन हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, he had a surprised look, he had a surprised look। तो जो सरप्राइज है हमारा दिस वन इज थर्ड फॉर्म, ठीक है, और दिस वन इज मैन वर्ब। तो भाई ये मैन वर्ब है और जो सरप्राइज है हमारा ये एज पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन एज एन एडजेक्टिव कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है ना, वो जो है कंप्लीटिंग जो वर्क होता है उसको दर्शाता है, उसको शो करता है, ठीक है। और इसके दो तरह होते हैं, या ये एन एक्टिव यूज होता है या फिर पैसिव के तौर पे काम आता है। तो दो तरह से ये काम आता है, या तो एक्टिव के तौर पे या फिर पैसिव के तौर पे। दोनों का ही तरीका अलग है। अगर हम एक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये जरा नोट करिएगा, ये काम की चीज है। अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल को, ठीक है, पैसिव एक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर पैसिव की तरह यूज कर रहे हैं तो हम हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। बीन की एडिशन है पैसिव में, ठीक है। अब जुमलों से जान लेते हैं कि यूज कैसे होता है। जैसे देख लें, इधर मैंने जुमला लिखा हुआ है कि भाई हैविंग डन माय वर्क I went to play. Having done my work, I went to play. काम खत्म करके मैं अपना खेलने को गया। तो जो यहाँ having done है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। अब फिर दूसरा एग्जांपल मैंने जो है ये एक्टिव का था परफेक्ट पार्टिसिपल का, अब ये पैसिव का है परफेक्ट पार्टिसिपल का। कैसे? जैसे यहां मैंने दिया हुआ है having been beaten he began to cry। having been beaten he began to cry, ठीक है। तो यहाँ having been beaten जो है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है और यहाँ पैसिव के लिए यूज हुआ है। क्लियर है गाइस? ये चीजें आज हमने सीखी। पार्टिसिपल सबसे पहले जान लिया कि वो होता क्या है, फिर उसकी 3 मेजर पॉइंट्स हमने जानी, ठीक है, वो तीनों आपको मेमोराइज करनी है। देन आफ्टर हमने जाना कि पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं, तो भाई हमने जाना कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, और तीनों हमने विद एग्जांपल्स पढ़े हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। अब आती है हमारी बारी हमारे रिडल की। तो रिडल भाई ये है कि गौर से सुनिए, रिडल क्या है? What comes once in a year, twice in a week, but never in the day? What comes once in a year, twice in a week, but never in the day? सो अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।